हमीदा अपनी सास और शोहर के साथ रहती थी। शुरू में तो सुलह सफाई से दिन गुजरते रहे, लेकिन कुछ ही अरसे बाद उनके दरमियान नोक चोक का सिलसिला शुरू होने लगा। नाइतफाकियों ने घर का माहौल ख़राब कर दिया, जिसकी वजह से उसका शोहर भी परेशान रहने लगा। फहमीदा को महसूस हुआ कि अब वो अपनी सास के साथ नहीं रह सकती। रोज़ रोज़ की लड़ाइयों की वजह से ख़ानदान पर में रुसवाई हो रही थी और अलग रहना मुमकिन न था। चुनाचे उसने अपनी सास को ही रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। फहमीदा के मामू समझदार हकीम थे। वो उनके पास गई और अपनी दास्तान गम सुनाने के बाद कहा, मुझे थोड़ा जहर दे दें ताकि अपनी सांस से पीछा छुड़ा सकूं। फहमीदा के मामू उसका मसला समझ गए, लिहाजा उन्होंने उसके हल के लिए हिकमत अमली अपनाई और कहा, बेटी अगर तुम अपनी सास को मारने के लिए फौरी जहर इस्तेमाल करोगी तो सब तुम पर शक करेंगे, इसलिए मैं तुम्हें ये जड़ी बूटियां दे रहा हूँ। ये आहिस्ता आहिस्ता जिस्म में उतर असर फैलाएंगी। बस तुम हर रोज कुछ अच्छा पकाना और इसमें ये जड़ी बूटियां डाल देना। और हाँ, अगर तुम चाहती हो कि कोई तुम पर शक न करे तो ये ख्याल रखना होगा कि तुम्हारा रवैया उनके साथ बहुत दोस्ताना हो। उनसे लड़ाई मत करना, उनकी हर बात मानना और उनके साथ बिल्कुल सगी माँ जैसा बर्ताव करना। फहमीदा ने मामू को इन बातों पर अमल का यकीन दिलाया और शुक्रिया अदा करते हुए जड़ी बूटियां लेकर घर चली आई। अब वो मौका बमौका कोई अच्छी चीज़ पकाकर अपनी सास को ख़ास तौर पर पेश करती। किसी भी मामले में अपनी सास से बात करती या डांटती तो वो मामू जान की नसीहत के मुताबिक गुस्से पर काबू रखते हुए अपनी सास की खिदमत करती और हर बात का जवाब हुस्न अखलाक से देती। 6 महीने गुजर गए। अब घर का नक्शा तकरीबन बदल चुका था। फहमीदा की खिदमत, बादब गुफ्तगू और सलीका शारी सास को इस कदर भाई कि वो उसे अपनी बेटियों की तरह समझने लगी। सास की तबीयत में नरमी, बहू की जानिब झुकाव और बेटी जैसा सलूक देकर फहमीदा भी सास को अपनी माँ की तरह समझने लगी। फहमीदा के इस अमल ने पूरे घर को अमन का गहवारा बना दिया। उसका शोहर भी उससे बहुत खुश था। पूरे ख़ानदान में उसकी सलीका शारी और अच्छे अखलाक की धूम मच गई थी। अब फहमीदा एक दिन फिर अपने मामू जान से मिलने गई और कहने लगी, तकरीबन 1 महीने से मैं आपकी जड़ी बूटियां अपनी सास को नहीं खिला रही हूँ। बस आप मुझे कोई तरीका बताइए कि मैं अपनी सास को जहर के असर से कैसे बचाऊं जो मैंने उन्हें दे दिया है। ऐसा लग रहा है कि वो जड़ी बूटियां तो कोई जादुई शे थी। मेरी सास तो बहुत बदल गई, बल्कि मैं भी उनसे प्यार करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि वो इस जहर की वजह से मर जाएं। मामू जान मुस्कुराए और कहने लगे, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं। मैंने तुम्हें जहर दिया ही नहीं था, बल्कि जो जड़ी बूटियाँ मैंने तुम्हें दी थी वो ताकत की थी, ताकि तुम्हारी सास की सेहत बेहतर हो जाए। जहर सिर्फ तुम्हारे जहन और रवैये में था, लेकिन वो सब तुमने अपने प्यार से ख़त्म कर दिया। जाओ और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजारो।